Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम लोग जो है एनपीओ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यह क्लास जो है वैसे स्टूडेंट जिन्हें 2023 में एग्जाम देना है वो स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, सीबीएसई स्टूडेंट्स हो या तो फिर कोई अन्य बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए यह क्लासेस जो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। मैं बता दूं बिहार बोर्ड वाले बच्चों को कि आपको जो है एनपीओ से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये सभी को मिला करके, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्लासेस का हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स डाल रखा है यही प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लोगे और जो भी हमारे यहाँ जो थ्योरेटिकल नोट पढ़ाए जाते हैं, जो टॉपिक्स को जो एक्सप्लेन करते हैं उसका पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको दो जगह पर मिल जाते हैं। एक हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दूसरा जो हो जाते हैं हमारे वेबसाइट जिनका लिंक भी ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, dvcommerceclasses.com सर्च कर दो और उसके बाद जो है आपको वेबसाइट विजिट हो जाएंगे। डाउनलोड वाले सेक्शन से आप सभी नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। जितने भी नोट्स होते हैं वो सभी मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ का सॉल्यूशन। काफी बच्चों ने रिकमेंड किया था, हमारे पास पर्सनल मैसेज भी किए थे, सर एनपीओ का सॉल्यूशंस को भी बता दीजिए हम लोगों को। तो चलो मैं आप लोगों को वही टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो एनपीओ का सॉल्यूशन में आज हम लोग जो है बोर्ड पर जैसे कि देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1A और 1B को एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले बनाना है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बन के तैयार है, ठीक है। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का थ्योरी क्लासेस चाहिए तो सिंपली आप हमारे फिर से बोलेंगे प्लेलिस्ट चेक कर लो, नोट्स इसका चाहिए तो आपको जो है सारे वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह अवेलेबल है, तो एक बार वहां से भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 1A की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1A क्या करता है, आप लोग देख लो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, यानी इधर से ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन की इधर से जो आप देख रहे हो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इसमें आपका काम क्या होते हैं, घर से बाहर जैसे ही आप लोग निकलते होगे ना, ऑब्वियसली एक बार एमएच जरूर देखते हो कि स्मार्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है कि नहीं। ठीक उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो या किसी भी तरह का आप अकाउंट बना रहे हो, सबसे पहले हेडिंग लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हेडिंग से ही पहचान हो जाते हैं। तो चलिएगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल रखा है। सवाल को मैं पढ़ देता हूँ सो दैट आप अपने किताब से मैच करा लोगे। हालांकि सभी किताबें जो है हम जो सॉल्यूशंस लेके चलते हैं वो किनका होते हैं हमारे, आप लोगों को भी मालूम है, राजीव बंसल जो कि एसवीपीटी पब्लिकेशंस के होते हैं, डॉक्टर एसके सिंह के द्वारा जो लिखा गया ऑथर जो है उनका सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सवाल हमारा 1A कहता है, देख लो आप लोग अपने किताब से भी मैच करोगे, खोज लोगे, ठीक है। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ठीक है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब, ध्यान से देखोगे रॉयल क्लब का है तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे रॉयल क्लब। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, किसका बनाने जा रहे हैं, रॉयल क्लब का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब, ठीक है, क्या लिख देंगे, रॉयल क्लब। आई बात समझ में? कब बनाए जा रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को। तो यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में एज ऑन 31 दिसंबर 2021। आई बात समझ, इस तरह से। अब चलिएगा आप देखोगे कैश ऑन 1 जनवरी 2021 को है, तो उस कैश ऑन में क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, ठीक है। तो अब टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अगर आप लोग को लिखा हुआ छोटा छोटा दिख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप अपना जो है स्क्रीन का जो क्वालिटी होता है, वीडियो क्वालिटी, उसे और तेज कर लें। अगर फिर भी आपको नहीं विजिबल है तो मैं हर जो भी चीज लिख रहा हूँ उसे स्पेल आउट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, बोल के मैं बोल दे रहा हूँ, सो दैट आप सुन के एटलीस्ट तो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए
ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, 9,800 रुपए है, तो सिंपली हम लिख देंगे 9,800 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है सब्सक्रिप्शन 75,200 रुपए, तो सब्सक्रिप्शन 75,200 रुपए है, तो इधर चलो लिख दो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 75,000, ठीक है, सॉरी 75,200, 75,200 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है स्पेसिफिक डोनेशन, ये कौन से नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। आपको मालूम होगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों नेचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आप एक बात पर ध्यान देना, पहले ट्राई करोगे कि आप रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस को लिखो, उसके बाद फिर आप कैपिटल नेचर का लिखो। हालांकि अगर मर्ज भी करते हो, खिचड़ी भी पका देते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, शनिवार को खिचड़ी भी खा लिया जाता है, तो इसलिए अगर आप मर्ज भी कर देते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आपको देख लेते हैं स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर के होते हैं, तो इसे भी लिख ही देते हैं। चलो स्पेसिफिक डोनेशन को भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन एसपी के शॉर्ट कर दे रहा हूं, डोनेशन कितना है, स्पेसिफिक डोनेशन देख लेते हैं, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो है 16,000 रुपए है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 16,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एंट्रेंस फी कितना है, एंट्रेंस फी देखो 8,600 रुपए, तो टू एंट्रेंस फी। ठीक है, एंट्रेंस फी 8,200 रुपए, 200 थे ना या 600 थे, 8,000 एंट्रेंस फी 600 है, सॉरी 8,600 है, तो मैं इसे 8,600 कर दे रहा हूं। आगे मूव करो, एंट्रेंस फी के बाद रेंट ऑफ हॉल क्लब का रेंट आओ, तो इधर मैं लिख देता हूं, टू रेंट के नाम से मैं लिख दे रहा हूं। रेंट कितना है वो देख लेते हैं, रेंट आपका 10,500 रुपए है, तो ये हो जाएंगे 10,500 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेंट के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है हमारे पिताजी का तो है नहीं, जो हमारे घर में बनेंगे, इसके लिए ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैं क्या करूंगा, पे करूंगा, पे फॉर पेमेंट। ठीक है, तो उससे मैं किधर लिखूंगा, पेमेंट साइड लिखूंगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देख लेते हैं, तो आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000 है, 7,000, तो ये हो जाएंगे 7,000। आगे मूव करते हैं, फिर हम लोग कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद जो है सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस तो भी मुझे देना ही पड़ेगा, है ना, तो भाई सैलरी के नाम से मैं लिख रहा हूँ, आप वेजेस भी लिख देना, जगह कम है इसलिए मैं सैलरी लिख रहा हूँ। सैलरी एंड वेजेस कितने रुपए सैलरी एंड वेजेस है, तो देखते हैं 45,000 रुपए, यानी कि 45,000। नेक्स्ट आपका होनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, तो होनोरेरियम टू सेक्रेटरी क्या होता है आप लोगों को मालूम है ना, होनोरेरियम अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, यह जो होता है रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी रेवेन्यू नेचर का होता है, मानदेय का जो भुगतान होता है। ठीक है, एक आप कोई सेक्रेटरी है उसको आप होनोरेरियम दे रहे हैं, एक पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट आपको मंथली वाइज पेमेंट करना होता है, इसलिए वो रेवेन्यू नेचर्स होते हैं, रेवेन्यू नेचर्स होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट हो रहे हैं। कितने रुपए हो रहे हैं, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितने दे रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो चलो भाई मैंने लिख दिया 5,000 रुपए। क्लियर है, फिर क्या करता है, न्यूज़पेपर 2,000 रुपए बाय न्यूज़पेपर। ठीक है, 2,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, आप जरा सोचोगे, आपने बैंक में जमा किया तो आपको बैंक इंटरेस्ट देगा या आप बैंक को दोगे, तो ऑब्वियसली आपने जब पैसा जमा किया तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, रिसिप्ट हो जाएंगे, है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, इंटरेस्ट के नाम से मैं लिख दे रहा हूँ, कितना रुपए है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, 1,000 रुपए, तो चलिए 1,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है आपका जो है फर्नीचर परचेज जो 2,000 रुपए, फर्नीचर आपने परचेज किया, तो परचेज किया तो आपके यहाँ से पेमेंट आपको देना पड़ गया, है ना, तो भाई फर्नीचर लिख दे रहे कितना, 2,000 रुपए का, 2,000 का कौन सा बड़ा फर्नीचर खरीद लिया भाई, है ना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए, तो एक्सपेंस है तो इधर ही लिखेंगे, मिसलेनियस 10,000 रुपए। चलिए आपका एंट्री जो है, एंट्रियां जो है वो कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो चलो जब बैलेंस करके देख लो, आपको क्या करोगे, पहले हमेशा एक बात पर ध्यान देना है, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमेशा ये साइड कम हो जाएंगे,
क्रेडिट साइड हमेशा कम होते हैं, तो सबसे पहले डेबिट साइड वाले को ऐड कर दो। सभी को आप ऐड करोगे तो आपके पास 1,21,000 हो जाएंगे, यानी कि 1,21,000 रुपए। ठीक है, 1,21,000 में ये सभी आइटम्स को लेस कर दो, तो इधर हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी। आइए बाई बैलेंस शीट 1,21,100 में से ये सभी आइटम्स को घटा दोगे तो आपके पास हो जाएंगे कितने? 50,100। कितने हो जाएंगे? 50,100। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे 1,21,100। ठीक है, इधर से भी 1,21,100। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 का ए जो है वो बन करके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम क्लब बुक ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसका बनाना है? हेल्थ क्लब का बनाना है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हेल्थ क्लब लिख देंगे। ठीक है, हेल्थ क्लब। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है आपको डेट नहीं दिया है, तारीख नहीं दिया है, इग्नोर कर दो ना। कभी कभी ना पता है, कभी कभी इग्नोर करना भी जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, इग्नोर करना चाहिए, तभी तो सामने वाले के फीलिंग्स पता चल सकता है। अब चलो ये हो गया आपका। देखते हैं ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस है तो इधर लिख देंगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस है तो चलो बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे ना, बैलेंस बीडी। अब इसके अंदर देखिएगा तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक दोनों दिया गया है, तो आप लिख दो कैश इन हैंड और फिर लिख दो कैश एट बैंक। देखते हैं कितना रुपया कैश इन हैंड दिया गया है, तो कैश इन हैंड देखोगे तो 5,000 है और 25,000 है। 5,000 है और 25,000 है। एक बात पर यहाँ पर ध्यान दो, टोटल जोड़ देते हैं तो 30,000 हो जाता है। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बीडी जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से है, तो आप जो बैलेंस सीडी करोगे वो भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से। आई बात समझ में? तो चलिएगा आगे वो करते हैं। सब्सक्रिप्शन है तो टू सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन है? तो सब्सक्रिप्शन आपका 1,65,000, 1,65,000। ठीक है, आगे फिर मूव करते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद फिर क्या है? डोनेशन है, तो डोनेशन लिख देंगे टू डोनेशन। टू डोनेशन, डोनेशन कितने हो जाते हैं? तो डोनेशन 35,000, यानी कि 35,000 रुपए जो है आपका डोनेशन हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेस, इन्वेस्टमेंट को क्या किए? परचेस कर लिए, तो पेमेंट हो गया, तो बाय इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना में हमें कितने का इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया? तो हमने 80,000 रुपए का परचेस कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 80,000 रुपए। फिर आगे देखते हैं, मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेस के बाद है रेंट पेड, रेंट को दिए, यानी कि ये एक्सपेंसेस हो गए बाय रेंट। ठीक है, कितना रुपया रेंट आपने दिया? 20,000 रुपया दिया, तो ये हो जाएंगे आपके पास 20,000 रुपए। फिर इसके बाद आपने जनरल एक्सपेंसेस है, साधारण खर्चे हैं, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कितना रुपया जनरल एक्सपेंसेस हो जाते हैं? तो 21,500, यानी कि 21,500। चलिएगा, जनरल एक्सपेंसेस हो गए। फिर आगे मूव करते हैं, तो आपके पास जो है वो क्या करता है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो ठीक है, तो बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी लिख देते हैं। पोस्टेज के नाम से मैं लिख दे रहा हूं कितना रुपया? 2,000 रुपए, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुरियर चार्जेस, तो बाय कुरियर चार्जेस लिख दे रहे हैं। कुरियर चार्जेस कितने रुपए कुरियर चार्जेस मुझे पे करना है? तो कुरियर चार्जेस मुझे 1,000 रुपए पे करना है, तो ये हो गए 1,000 रुपए। आई बात समझ में? फिर आगे मूव करते हैं। कुरियर चार्जेस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500 रुपए है, तो ये हो गया 2,500 रुपए। और लास्ट में आपका कहता है क्लोजिंग कैश इन हैंड, तो क्लोजिंग कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड है ना, तो बैलेंसिंग हो जाएंगे,
तो इससे आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। क्या लिख दो? बाय बैलेंस सीडी। कैश इन हैंड है तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड वो देख लेते हैं। 91 सॉरी आपके पास 12,000 रुपए है तो ये हो जाएंगे आपके पास 12,000 रुपए। अब जो बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, उसमें आप क्या कर दोगे, जो बैलेंसिंग होंगे उससे आप कैश एट बैंक के नाम से लिखना। किसके नाम से लिखना? कैश एट बैंक के नाम से। चलो जल्दी से इसको लिखने से पहले आप क्या कर दोगे, 30,000, 1,65,000 और 35,000 को ऐड करोगे तो 2,30,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2,30,000। अब 2,30,000 में से आप क्या करो, 80,000 रुपए, 20,000 रुपए, 21,500 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 2,500 रुपए और 12,000 रुपए को घटा दो। तो इतना घटा दोगे तो आपके पास 91,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 91,000 हो जाएंगे। तो चलो ये हो जाएंगे 91,000। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये दोनों को जब आप ऐड करते हो तो कितने हो जाते हैं? 0 0 0, 3 को 0 हो जाएंगे और 2 और 1 3 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएंगे, ठीक है। इतने हो जाते हैं। आपका मेन आंसर जो है ना 91,000 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल ऐड करने पर कितने हुए थे? 2,30,000, 2,30,000। इधर से भी 2,30,000, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1B जो होते हैं वह कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1A और 1B में कोई इशू नहीं हुए होंगे, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1C की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1C में क्या करता है उसको देख लेते हैं। फॉर्मेट हालांकि हमारा ऑलरेडी बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 1C में क्या करता है, तो देखो कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी। अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम लोग को रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट किसका बनाना है? एक लाइब्रेरी का भी बनाना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 जनवरी 2021 का कैश बैलेंस जो थे वो 3,000 रुपए थे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को कैश बैलेंस यानी कि बैलेंस बीडी, तो आप लिख दो टू बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। कितने हैं वो देख लेते हैं। आपका जो है 3,000 रुपए है तो ये हो जाएंगे आपके लिए 3,000 रुपए। नेक्स्ट क्या करता है, आपके पास एंट्री फी रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 500 रुपए एंट्री फी मिला है, ठीक है। तो टू एंट्री फी 500 रुपए। 500 ही था ना जी? हाँ जी बिल्कुल 500 ही थे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 में जो है सब्सक्रिप्शन मिला है 900 रुपए। तो चलिएगा, ठीक है, 900 रुपए मिले हैं। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एक और दिया गया है। पिछला साल का जो सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, 2020 का सब्सक्रिप्शन था वो 100 रुपए मिले। तो जरा ऐड कर दो तो 900 रुपए और 100 रुपए टोटल कितने रुपए मिले? तो भी इस साल ना, अगर मिलेगा इस साल तो लिखेंगे। इस साल मिला तो इस साल मिल गया तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो टू सब्सक्रिप्शन के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए, 900 रुपया वो वाला, 100 रुपया अभी वाला। फिर आगे मूव करते हैं। कहता है कि रेंट दिए हैं हमने 50 रुपए। तो आओ रेंट दिए हो तो इधर लिखोगे, है ना, बाई रेंट 50 रुपए। अब आगे मूव करते हैं। फिर कहता है आपके पास जो है बुक परचेस 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का आपने बुक परचेस कर लिया तो बाई बुक, ठीक है, 1,000 रुपए। फिर आगे देखते हैं तो क्या करता है, मैगजीन और न्यूज़पेपर परचेस। मैगजीन और न्यूज़पेपर को आपने परचेस कर लिया तो बाई मैगजीन लिख देते हैं, ठीक है। मैगजीन का स्पेलिंग MGA। चलो ठीक है, सब अब समझ आना, ठीक है। कभी स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाते हैं। तो मैगजीन परचेस कितने का किए हैं? मैगजीन परचेस किए हैं 500 का, तो ये हो जाएंगे 500। फिर आगे मूव करते हैं। पेपर इलेक्ट्रिसिटी, पेपर ETC
परचेज पेपर, ठीक है, 10 रुपया का पेपर खरीदे, हो सकता है चना खाने के लिए खरीदे होंगे, ठीक है, रख करके खाने के लिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस कुछ साधारण में खर्चे हो गए, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने रुपए सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपए हो गए हैं। हाय दादा, 10 रुपए आपसे ले लेता, इतना मेहनत मत करो, है कि नहीं। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, सैलरी दिए हैं 100 रुपए, तो भाई सैलरी भी भला कोई 100 रुपया देता है आज के समय में, लेकिन कहीं एमपीओ चल रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है, छोटा छोटा यूनिट ही चलेंगे, ठीक है। चलो अब इसको आप बैलेंसिंग करो, ठीक है, तो टोटल ऐड करो तो कितना होगा, 4500 रुपए ना, इधर से हो जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल 4500 रुपए, ये सबको लेस कर दो तो बहुत कितना हो जाता है, 2830 रुपया। तो बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख देते हैं, बाई बैलेंस सीडी 2830 रुपए, टोटल 4500 रुपए। तो इतना छोटा छोटा था, इसलिए प्रीवियस ईयर जो है ना हमने नहीं बनाया था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर में हम लोग नहीं डिस्कस किए, सिंपल है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, डिमांड हुए हैं तो बनाना मेरा फर्ज बनते आप लोगों के लिए, तो चलो आप लोग नोट करते चलोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1D की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1D में क्या करता है, सो देखो, कहता है कि ये कुछ देखने से लग रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। 1D में कहता है प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब, चमनिया मुस्कान वाला चमन क्लब है अपना, ठीक है। तो ऑफ चमन, ठीक है, चमन क्लब के लिए देख लेते हैं, तारीख नहीं दिया है, मत दे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, क्या करता है, ऑलरेडी इसमें तो आपका ऑलरेडी सारा आइटम्स को दे दिया है, कौन सा रिसिप्ट साइड है, कौन सा पेमेंट साइड है। इसमें भी क्या दिक्कत है भाई, और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2400 रुपए, तो इधर लिख दो, रिसिप्ट साइड है, सब्सक्रिप्शन कितने रुपए, 2400 रुपए, तो सब्सक्रिप्शन हो गए 2400 रुपए। फिर क्या करता है, आपके पास रेंट ऑफ रूम 140 रुपए, ठीक है, तो रेंट ऑफ रूम लिख देते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन लिखने से पहले आपको बैलेंसिंग लिखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बैलेंसिंग लिखो, और वैसे भी इधर 2 का उपयोग होता है, बैलेंसिंग लिखना है, बैलेंस बीडी लिखना है, ठीक है। आओगे बैलेंस बीडी खोलो तो जरा, नहीं यहां पर मिलेंगे आपको नीचे, नोट में करके तो दिया है ना, नोट चेक करो। तो 1 जनवरी 2021 को बैलेंस बीडी दिया गया है आपके पास 1116 रुपया, तो वही हो जाएंगे 1116 रुपए, ठीक है। इसके बाद आओगे सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है सो देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन 2400 रुपए है, तो ये हो जाएंगे 2400 रुपए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, रेंट ऑफ रूम 140 रुपए, तो टू रेंट ऑफ रूम 140 रुपए। फिर आगे मूव करते हैं, गेम फी, एक गेम फी मिला है, ठीक है, तो टू गेम फी, गेम करवाए होंगे हम, उसी के लिए मुझे पैसा मिल गया। गेम फी कितना रुपए मुझे मिले हैं, गेम फीस, तो गेम के लिए मुझे फीस मिल गए हैं 700 रुपए, 700 रुपए, बहुत अच्छा खासा मिल गया है ना। आगे मूव करते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम कैंटीन भी चला रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं कैंटीन भी चला रहा हूँ, ठीक है। तो कैंटीन से मुझे कितने रुपए मिल गए हैं, 1500 रुपए मिल गए हैं, ठीक है। खैर मैं नहीं हूँ, चमन हमारा अपना पड़ोसी है, तो कैंटीन भी चला रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं चला। कैंटीन के बाद फिर चलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 रुपया, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 रुपया बोले थे ना, हाँ जी 720। नेक्स्ट एंट्रेंस फी 600 रुपए, और टू एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी 600। फिर क्या कहता है आपके पास, डोनेशन 1200, तो हो गया टू डोनेशन 1200। अब तो हमारा रिसिप्ट खत्म, अब पेमेंट साइड आते हैं। तो पेमेंट साइड देखते हैं, तो कहता है कि आपका जो है रिपेयर 144 रुपया है, बाय रिपेयर 144 रुपए। फिर देखते हैं
आगे मूव करते हैं रिपेयर के बाद आपका जो है पेटी एक्सपेंसेस रोकड़ खर्चा, ठीक है। जो सिक्का जो बेसिकली माल होता है ना पैकेट में चिल्लर, उसी को पेटी कहते हैं। तो पेटी एक्सपेंस करे यानी कि छोटा मोटा रोकड़ खर्चा हो रहे हैं, ठीक है। चिल्लर खर्चा 2-4 का कुछ टॉफी वगैरह खा गया होगा, पेटी एक्सपेंस। तो वैसे भी हमारे जो पड़ोसिया जो चमन आलू है ना, वो खाने में बहुत ही चट्टान है, तो कुछ कुछ खाते रहते, तो मैं भी हो सकता है खा लिए होंगे। अयो दादा, खाया भी तो कितना का खा लिया, 240 रुपया का खाया है ना। पेटी एक्सपेंस कितने का खर्चा करके हो सकता है खासा। आज तक के समय मॉडर्नाइज लोग है ना, तो पान वगैरह खा लिए हो, ये चाय वगैरह पी लिए हो अच्छा वाला, तो 240 रुपया खर्चा कर दिए। कोई नहीं, चलो खर्चा करते रहो। सैलरी है फिर 1200 रुपए बाई सैलरी 1200 रुपए। फिर क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 360 रुपया बाई प्रिंटिंग 360 रुपए। फिर क्या है सो देख, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद फिर आपके पास जो कैंटीन स्टोर 1020 रुपए, तो बाई कैंटीन के लिए हमने दिया 1020 रुपए, स्टोर के लिए हमने पेमेंट किया। वेजेस ऑफ गार्ड को मैंने मजदूरी दिया, ठीक है। तो बाई वेजेस कितना रुपए वेजेस हमने दिया है, तो वेजेस को 816 रुपए। अरे आपको राउंड फिगर में दे दो ना, एकदम आधा तो नहीं गया ऐसा लड़का का। आगे फिर बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस 480 रुपए बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना बोले थे 480 रुपए, तो ये हो जाएंगे 480 रुपए। फिर आगे मूव करो, रेंट एंड टैक्सेस 600 रुपया बाई रेंट एंड टैक्स 600 रुपए, ठीक है। अब देखोगे नोट करता है, देयर वाज आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपए, बकाया है मिला नहीं तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन ये भी आपका जो है अभी मिला नहीं है 500 रुपए, नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर जो थे डिप्रिसिएशन हो गए 200 रुपए, उसे भी हम नहीं लिखने वाले हैं। आई बात समझ में। फिर आगे देखोगे तो कहता है आपके पास जो है क्या है, क्या डिप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश आइटम है इसलिए नहीं लिखेंगे। कैश बैलेंस 1 जनवरी 2021 को हमने लिख दिया। फिर कैश बैलेंस आपका दिया हुआ है, इतना अच्छा चीज है, दिया हुआ है कैश बैलेंस आपका, यानी कि बाई बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, इससे भी कोई दिक्कत है वाली बात है। बाई बैलेंस शीट देख लो, आप कैलकुलेट करके देख लो, 3516 रुपए होंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे 3516 रुपए हो जाएंगे, 16 ही होता है ना, बिल्कुल 3516 रुपए ही हो जाएंगे। आप बैलेंसिंग करो, इधर से जोड़ के इधर घटा दो, ठीक है। 3516 रुपए बिल्कुल होगा, वही होगा जो दिया हुआ है, बस आपको जस्टिफाई करना है, टोटल देना है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाता है 8376 रुपया, 8376 रुपीज, ठीक है। 8376 रुपीज। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1D जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1C 1D में अभी कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू नटराज क्लब, हरिद्वार के रहने वाले नटराज क्लब, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब हो जाएंगे, ठीक है। नटराज क्लब आइए मूव करते हैं। कहता है कि प्रिपेयर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। आई बात समझ में, 2021 अकाउंट का क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, कैश इन हैंड और फिर आप लिखना कैश एट बैंक, ठीक है। आओ कैश इन हैंड देखो तो कितना दिया गया है, 7500 रुपए दिया गया, ठीक है। तो लिख देंगे 7500 रुपए।
फिर उसके बाद कैश एट बैंक जो है वो 68,000 है। ठीक है, कितना है 68,000। तो 68,000 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, यहाँ से 7 हो जाएंगे, 7 7 14 और 1 15, ये हो जाता है 75,500 रुपए हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, क्या कहते हैं आपका जो है, सही है, कभी कभी एक्चुअली ना कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाता है। सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो टू सब्सक्रिप्शन यहां पर देखोगे सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया गया, 2020 का भी दिया गया, 2021 का भी दिया गया, 2022 का भी दिया गया। तो आप सिंपली तीनों को ऐड करके दिखा दो, 15,000, 2,20,000 और 6,000 को ऐड कर दोगे तो 2,41,000 रुपए। ठीक है, 2,41,000 रुपए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि एडवांस है, 2022 वाला भी मिल गया, तो अब मिल तो गया ना, मिल गया 2021 का भी, सॉरी 2020 का भी मिल गया, तो मिल तो गया ना, मिल जाएगा तो लिख लेंगे, चाहे कोई साल का रहे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे आओ, डोनेशन मिला है 25,000 रुपए, तो टू डोनेशन 25,000 रुपए। फिर आगे मूव करते हैं, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक डोनेशन जाएगा। ठीक है, तो टू डोनेशन, ठीक है, फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए मिले हैं, कितना रुपए मिल गए बिल्डिंग के लिए डोनेशन, तो बिल्डिंग के लिए डोनेशन देखोगे तो आपके पास 25,000 के बाद वाला है 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए। फिर आगे देखो क्या करता है, आपका 8% जो है इन्वेस्टमेंट परचेस किए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया, तो इधर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो कुछ बच्चे जो होते हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 8%, 1%, आंख बंद कर दो, कुछ नहीं हो। ठीक है, 8% ये जो है वो इंटरेस्ट उस पर मिलेंगे, तो इंटरेस्ट मिलेंगे वो इनकम और एक्सपेंसेस का बात है, इनकम और एक्सपेंसेस में चलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी नहीं। ठीक है, कितना में हमने परचेस किया, 2 लाख में, तो 2 लाख रुपए। ठीक है, आगे मूव करो। फिर परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मैंने परचेस किया, तो यहां पर लिख देते हैं बाय परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट। ठीक है, रिफ्रेशमेंट, कितना का रिफ्रेशमेंट हमने परचेस किया, 12,000 रुपए का, तो ये हो जाएंगे 12,000 रुपए। फिर आगे बढ़ो, रेंट दिए हैं। ठीक है, तो बाय रेंट, रेंट कितना रुपए हमने दे दिया, तो रेंट हमने 6,000 रुपए दिया है, तो ये हो जाएंगे रेंट 6,000 रुपए। इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फी मिला है, रिसीव है तो इधर लिखेंगे, है ना, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, कितना का रिसीव हुआ एंट्रेंस फी वो देख लेते हैं, तो 6,000 था ना, 6,000 के नीचे है 18,000 रुपए, तो 18,000 रुपए मुझे एंट्रेंस फी मिल गया। आगे मूव करो, एंट्रेंस फी रिसीव्ड के बाद फिर अगर हम बात करते हैं पेमेंट, सॉरी आपका क्या, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी को मैं देता हूं, है ना, तो बाय होनोरेरियम, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, कितना रुपए सेक्रेटरी को मैंने होनोरेरियम दे दिया, 10,000 रुपए दिया, मानदेय का भुगतान जिसको कहते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए मैंने दे दिया। आगे बढ़ो, फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो 8% वाला जो इंटरेस्ट था ना वो उस पर मुझे मिल रहा है, तो इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा ना, आपने परचेस किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इधर लिखो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो कितने रुपए आपको इन्वेस्टमेंट पर मिल रहे हैं, तो देखोगे 9,000 रुपए, वो 8% इग्नोर करके चलो। ठीक है, 9,000 रुपए मिल रहे हैं, बस 9,000 रुपए नहीं, तो आगे मूव करो। फिर देखते हैं फर्नीचर परचेस किए हैं, तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कितना रुपया फर्नीचर परचेस किए हैं, तो देख लेते हैं, फर्नीचर आपने परचेस किया है 20,000 रुपए में, तो यहां पर हो जाएंगे आपके पास 20,000 रुपए। आई बात समझ में। फिर देखो क्या करता है, फर्नीचर परचेस के बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बेच दिए तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो इधर लिखो टू सेल ऑफ
फर्नीचर, क्या आपने सेल किया है? फर्नीचर सेल किया, तो सेल ऑफ फर्नीचर कितने रुपए में आपने सेल किया? देखो 6,000 रुपए दाम था, ठीक है, आपका दाम तो कितना था? 6,000 रुपए दाम था, लेकिन आपने परचेस किया कितने के बाद था? इसके पहले जो था सेल ऑफ फर्नीचर, तो पहले जो था सेल ऑफ फर्नीचर के बाद आपका जो था फर्नीचर परचेस किया था, फर्नीचर 20,000 का था, यानी नीचे 4,000 रुपए, ठीक है। एक्चुअली इसके सामने और अमाउंट में कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार गलती क्या होता है ना, आप फर्नीचर का अमाउंट किसी और वाला लिख देते हो, इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। तो अभी हम लोग सेल ऑफ फर्नीचर चल रहे हैं, सॉरी सेल ऑफ फर्नीचर, हाँ, तो सेल ऑफ फर्नीचर से पहले हम देखेंगे, उससे पहले मेरा क्या था? फर्नीचर परचेस, तो फर्नीचर परचेस किए थे तो 20,000 लिखे थे, यानी कि 20,000 वाला के नीचे वाला 4,000 रुपए। देखिए 6,000 रुपए का फर्नीचर था, मैंने बेच दिया 4,000, नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर लाभ और नुकसान को नहीं लिख रहे हैं, बेचे हैं तो पैसा मिला मुझे, कितना मुझे मिले हैं? 4,000 रुपए मुझे बेचने पर मिला है, तो सिंपली वी विल राइट 12,000। आई बात समझ में? आगे मूव करो। फिर कहता है कि स्पोर्ट मटेरियल परचेस, स्पोर्ट मटेरियल को आपने परचेस कर लिया, तो बाय स्पोर्ट मटेरियल परचेस्ड, कितने रुपए का आप स्पोर्ट मटेरियल को परचेस किया आपने? तो आपने 80,000 रुपए में परचेस कर लिया, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 80,000 रुपए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए हमने बेच दिया कुछ, ठीक है, तो टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कितना रुपए हमने बेच दिया है? तो हमने बेच दिया है 30,000 रुपए, तो ये हो जाएंगे 30,000 रुपए। आगे मूव करो। फिर आपका कहता है सैलरी पेड, सैलरी हमने दिया है बाय सैलरी, ठीक है, जैसे LARY, सैलरी कितना रुपए आपने सैलरी दे दिया? तो आपने जो है 74,000 रुपए दिया है सैलरी, 74,000 वी हैव पेड फॉर सैलरी, ठीक है, हमने पेमेंट साइड लिख दिया। फिर है स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है, तो वी विल राइट ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना है? देखते हैं, इंक्लूडिंग अनपेड 5,000 रुपए अनपेड हो जा रहे हैं, ठीक है। देखो टोटल हमें पे करना था 25,000 रुपए, लेकिन 5,000 रुपए नहीं दे रहे, तो अभी हम कितना दे रहे हैं? 20,000 ही दे रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग कितने लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे। 25,000 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मुझे 25,000 रुपए देने थे, लेकिन अनपेड भी अभी है, 5,000 रुपए अभी नहीं भी दिया है, नहीं दिए हैं, उसे पूरी ही हम लिखने वाले हैं। फिर है लास्ट में आपके पास जो है कैश इन हैंड है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंसिंग, है ना, तो सिंपली वी विल राइट बाय बैलेंस CD, क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस CD। इसमें आपका कैश इन हैंड है, ठीक है, तो कैश इन हैंड कितना रुपया है? वो देख लेते हैं 16,200 रुपए। तो अब जो आपका बैलेंसिंग होंगे वो कौन से नाम से जाएंगे? कैश एट बैंक के नाम से जाएंगे, कैश एट बैंक के नाम से जाएंगे, ठीक है। तो आओ इधर से ये सभी आइटम्स को ऐड कर दो, 75,500, ठीक है, 75,500 रुपए, 2,41,000 रुपए, 25,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 18,000 रुपए, 9,000, 4,000, 30,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 6,02,500 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल 6,02,500 रुपए, ठीक है, 6,02,500 रुपए ये आपके टोटल हो जाएंगे। अब सिंपली इसमें से आपको क्या करना है? इधर वाले आइटम्स को लेस करना है, ठीक है, तो इधर वाले आइटम्स को लेस कर दोगे, 2 लाख रुपए को 12,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 80,000 रुपए, 74,000 रुपए, 20,000 रुपए और फिर से यहाँ पर 16,200 रुपए। तो आपके पास जो है जो बोलते हैं कैश एट बैंक जो है वो आपके पास जो है 1,64,300 रुपए हो जाएंगे, 1,64,300 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल ऐड कर दो, तो टोटल जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 1,80,500 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा मे भी हो सकता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, ठीक है, और टू मेक मिस्टेक इट इज ए नेचर ऑफ ए ह्यूमन। सो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं तो इस चीज को आप लोग अपने आप को रेक्टिफाई कर लोगे और मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दोगे, मैसेज में मुझे ड्रॉप कर देना कि सर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, सो दैट वी कैन पिन दैट मैसेज, उस मैसेज को हम पिन कर देंगे।
ताकि कोई दूसरे बच्चे अगर देखें तो उन्हें भी एहसास हो सके कि हमारा वहां पर गलती था जिसे हमने रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब पब्लिश हो जाते हैं उसके बाद तो उसमें चेंजेस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि नहीं। इसलिए टोटल ऐड कर दो तो आपके पास 6,02,500 बिल्कुल 6,02,500 रुपए। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आप सभी बच्चे को जो है क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट हर बच्चा हमारे साथ आसानी से जुड़ सकता है, ठीक है। अगर आप जो है इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं किए प्लीज शेयर करो, हर बच्चे को ज्वाइन करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लो या तो फिर आप हमारा वेबसाइट को विजिट करो, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 3A जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.